मंदिर मस्जिद का विवाद, वहाँ पर पुलिस बल भी तैनात हुआ। हिंदू संगठन कह रहे कि वहाँ पे हमारे आराध्य थे, ऐसा कुछ भी सामने है। देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन से जोड़ रही है फतेहपुर में पुलिस के रहते। उसके बाद वहाँ बताया गया कि हम जिस दिन मजार पे जाएंगे, तो आखिर आपने जो बैरिकेडिंग ये घटना होने के बाद आपने की पुलिस की, वो बैरिकेडिंग आपने पहले क्यों नहीं की? आपने 1992 की फिर याद दिला दी। अब मुलायम सिंह जी ने जो गोली चलवाई थी, वो न्यायालय के उस आदेश पे चलवाई थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे। वही कल्याण सिंह थे जो राम भक्तों के हत्यारे का हत्या का रावण बोलते थे मुलायम सिंह, और उन्हीं कल्याण सिंह के बेटे जो है मुलायम सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी बने। तो ऐसा जो चरित्र है, इस चरित्र से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो परंपरा चल रही है, इसे तत्काल बंद करें। और हमारे उन सनातनी बच्चों को देख के शब्द होता है जिन पे FIR हो रही है, वो कोई और नहीं है, वो हमारे सनातनी बच्चे हैं। किसी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं, किसी नेता के बेटे नहीं हैं, किसी विधायक के बेटे नहीं हैं। और उन पे FIR नहीं हो रही है जिनके नाम सार्वजनिक हैं, जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हाँ इस घटना में हम थे, हमने ये तोड़ा। उन पर कार्रवाई नहीं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई नहीं, वहां पर जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उन पर कार्रवाई नहीं, बजरंग दल के प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य थे उन पर FIR नहीं। आखिर FIR की किन पे जा रही है? तो हमें सभी धर्मों के लोगों को लेकर के साथ चलना होगा। किसी एक धर्म को साथ में लेकर चलने से हम भी कट्टर ही कहलाएंगे। हम उनकी कट्टरता का विरोध करते करते आज खुद के नाम के आगे कट्टर हिंदू लिखना शुरू कर दिए हैं, तो हमारे उनके मन पर रही जाएगा। मस्जिद में मंदिर ना खोजा जाए, बल्कि एक कहते हैं ना कि खुद को आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे की लाइन नहीं काटी जाती है, बल्कि एक नई लाइन खींच करके आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तब आप एक सुदृढ़ और प्रबल जो है एक सशक्त व्यक्ति बनते हैं। तो अगर आपको सशक्त बनना है तो किसी की खींची हुई लाइन को काट करके आप आगे ना बढ़िए, बल्कि उसकी बगल से एक और लाइन खड़ी कीजिए जो उससे आगे आपको बढ़ा फिर लाएगी। और बात गठबंधन की अगर आप कह रहे हैं, तो देखिए गठबंधन हमारा एक है, मैं कहीं दो राय है। उनके मुद्दे और उनके विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। ये जरूरी नहीं है कि हम उनके हर एजेंडे को जो है हम आगे बढ़ाएंगे या उनकी हर बातों को हम मानेंगे। हम एक सहयोगी दल हैं, गुलाम नहीं है। हमें जो पसंद आएगा, जो सर्व समाज के हित में होगा, हम उसकी बात करेंगे। अगर उसमें उनका विरोध भी होगा तो हम उनका विरोध भी करेंगे। अटल जी ने कहा था कि यदि आप सरकार में रहते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते हैं तो आप फिर सत्ता लोलुप है। तो हम लोग अटल जी के अनुयायी हैं। हमारे नेताजी भी अटल जी को फॉलो करते रहे हैं, और अटल जी ने ही उनको मुख्यमंत्री जो है बिहार की गद्दी पे बैठाने वाले कोई अगर शख्स है तो अटल जी है। ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे नेता भी जो इस बात को कई बार मंचों से भी बोल चुके हैं, सदन में भी बोल चुके हैं। तो हम अटल जी की नीति को लेकर के आगे चलते हैं और उन्हीं की नीति को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाट साहब की नीति के हम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, हम इनकी नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने देखिए मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का बढ़ाया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सबका उन्होंने बढ़ाया, नौकरियां देने का वादा किया, कुछ वैकेंसियां भी निकाली हैं। डेमोसाइल जो नीति थी पर थोड़ा सा मुझे तकलीफ की, डेमोसाइल में उन्होंने परिवर्तन किया जिससे हमारे यूपी के युवाओं को रोजगार कम मिलेगा बिहार में। लेकिन ठीक है, बिहार ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, इसको देखते हुए यदि नीतीश कुमार जी ने ऐसा निर्णय लिया है तो हम इस निर्णय का भी स्वागत करते हैं। आज एक खास मुलाकात जेडीयू के वरिष्ठ नेता विनीत तिवारी जी के साथ बिहार चुनाव पर उन्होंने पूरी बात रखी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पहलुओं पर भी उन्होंने अपनी पूरी बातें बताई।
बहुत समय के बाद हुई मेरी मुलाकात, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और जिस तरीके से इन्होंने बताया आपको जरूर ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत दिनों के बाद विनीत तिवारी जी के साथ इन्हीं की आवाज़ पर खास चर्चा। विनीत जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।